हेलो डियर विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का मैथ शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। और बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एचसीएफ और एलसीएम के मेथड्स डिस्कस किए थे, जिसमें से एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो कि पहले हम सिर्फ एलसीएम के लिए यूज करते थे, बट हमने बाद में सीखा कि वो एचसीएफ के लिए भी कैसे यूज हो सकता है। तो लास्ट क्लास में आप जाके देख सकते हो, लास्ट की 2 क्लासेस मैंने डाल रखी है एचसीएफ और एलसीएम पर। दोनों मिला के लगभग 35 to 40 मिनट का लेक्चर्स हैं। तो आप अगर आपको कंसेप्ट जानना है एलसीएम और एचसीएफ का, तो आप मेरे लास्ट वीडियोस पे जाके क्लिक करके देख सकते हो। और अगर आपने वो वीडियो आराम देख लिया है, वो कंसेप्ट आपके क्लियर है, मेथड्स आपको आते हैं, तो चलते हैं क्वेश्चंस पे। आज हम क्वेश्चंस लेंगे बच्चों एलसीएम और एचसीएफ पर बेस्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर are 3 and 60 respectively and the one number is 12, then find the other number। मतलब इसमें आपको HCF गिवन है रेस्पेक्टिवली का मतलब HCF फर्स्ट जो है वो फर्स्ट है 3 एंड सेकंड जो LCM है वो कितना है 60 है। वैसे ही आपको पता है LCM छोटा होता है, HCF छोटा होता है और LCM क्या होता है बड़ा होता है। तो एक फॉर्मूला है इस पे बेस्ड, आपको याद आ गया होगा, वो फॉर्मूला है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। प्रथम संख्या, हिंदी में लिखता हूँ प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या। ठीक है, इसको शॉर्टकट में आप लिख सकते हो फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम हमें कितना दिया हुआ है 60 इंटू 3, एचसीएफ दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर हमें दिया हुआ है क्या, हाँ, एंड वन नंबर इज 12। वन नंबर आप फर्स्ट नंबर को मान लो 12, फाइंड द अदर, सेकंड मैंने निकालना है। ठीक है, तो 12 क्या चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। 12 आप डिवाइड में कर दो, ये कितना आ जाएगा, तो मतलब कितना आ गया, सेकंड नंबर कितना आ गया 15 आ गया। सेकंड नंबर कितना आ गया 15 आ गया। बात आई समझ में। तो यहाँ पे जो सेकंड नंबर है वो हमारा कितना आ गया 15 आ गया। ये सिंपल सा था, सिंपल फॉर्मूला था, बट मुझे फॉर्मूला आपको एक बार रिवाइज करवाना था, याद दिलवाना था कि ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या बोलता है इसमें कि ज़्यादातर इसमें एक चेंज कर देता है, इफ द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, सॉरी एलसीएम एचसीएफ तो आपको क्लियर देगा, इफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 numbers are 3 and 60 respectively and the ratio of that 2 numbers are 3:4 दे दिया आपको। मान लो यहाँ पे 12 ना देके रेशियो कितना दे दिया 3:4 दे दिया। यही वैल्यूज आपको दे रखी है, ठीक है, यही आपको दे रखी है, और यहाँ पे 3 रेशियो क्या दे दिया 4 दे दिया। अब जब आपको 3:4 दे दिया, तो अब आप क्या करोगे, इसमें यहाँ पे तो फर्स्ट नंबर है, इसको आप क्या करोगे, रेशियो है, रेशियो को जब नंबर में चेंज करोगे तो x से मल्टीप्लाई करोगे, किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करोगे 3x और 4x। तो यहाँ जो आपका फर्स्ट और सेकंड नंबर है, चलिए इसको यहीं रखते हैं ऐसे ही। यहाँ पे आपने जो फर्स्ट और सेकंड नंबर माना है वो क्या हो जाएगा 3x इंटू 4x। तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या बनेगा x² बनेगा हमेशा। जब आपको रेशियो दे रखा होगा तो आप x मानोगे उसको नंबर में लेने के लिए। रेशियो को जब आप नंबर में चेंज करना चाहोगे तो x से मल्टीप्लाई करोगे 3x एंड 4x, और जब ऐसा होगा तो x² आएगा। और ऐसी सिचुएशन में आपको x निकालने के लिए स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 60 इंटू 3 है, कट कर दो, ये कितना हो गया 5। अब यहाँ मैं नंबर चेंज कर देता हूँ, 60 और 5 कर देता हूँ। ठीक है, क्यों मैंने किया ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि सेट बैठ गया। ठीक है ना, 5 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें नंबर ही चेंज किया। फर्स्ट नंबर मैंने 5 मान लिया क्योंकि आराम से इजीली सॉल्व हो जाए। तो यहाँ 5 इंटू 5 कितना हो जाए 25 इज इक्वल टू x²। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। ऐसा ही होगा जब आपके यहाँ पे x² बनेगा, जब आपको रेशियो दे रखा होगा x² बन रहा होगा, तब आपका हमेशा देखना आप इधर क्या बनेगा स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 होता है। अब आपके पास फर्स्ट नंबर कितना हो गया, x की वैल्यू 5 है, तो फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर आपका हो जाएगा 3x। 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 5 मतलब 15। और सेकंड नंबर आपका क्या है, सेकंड नंबर आपका 4x है। 4 नहीं है, 4 तो रेशियो है 4x, तो 4x मतलब 4 इंटू 5 मतलब ये आपका कितना आ गया 20। बात आई समझ में, बात आ रही समझ में। यहाँ पे जब आपको रेशियो दे रखा होगा कि किन 2 संख्याओं का HCF और LCM लघुत्तम समापवर्ती, महत्तम समापवर्ती और लघुत्तम समापवर्ती 5 और 60 है, क्रमशः 5 और 60 है,
तथा उन दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:4। लैंग्वेज बता रहा हूँ, उन दोनों संख्याओं का अनुपात 3:4 है, तो वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पे रेशियो मानना पड़ेगा, वो थोड़ा सा इजी था, बट रेशियो वाला तो आता है, रेशियो वाला तो डेफिनेटली आ ही सकता है। तो आप इसको 3x एंड 4x मानोगे, और जब आप इसको 3x और 4x मानोगे बच्चों, लेट द नंबर आर 4x 3x एंड 4x, तो आप यहाँ पे फर्स्ट नंबर में 3x लिखोगे, सेकंड नंबर में 4x लिखोगे। अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो 12x² हो गया। तो यहाँ पे हमेशा क्या बनेगा, x² यहाँ पे हमेशा रहेगा कि यहाँ पे आपका वर्ग आए। तो आपको पता है 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है, तो इसका भी वर्गमूल लिया, x² का वर्गमूल x एंड 25 का वर्गमूल 5, तो बस x की वैल्यू 5 आ गई। अब x की वैल्यू 5 है, फाइनल आंसर क्या होगा, 3x एंड 4, क्योंकि हमें वो नंबर क्या निकालने हैं। तो 3x मतलब 3 × 5 15, और 4x मतलब 4 × 5 20। बात आई समझ में? तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो नोट डाउन कर लेना, वीडियो पॉज करके हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और फिर भी अगर इस क्वेश्चन में किसी को डाउट हो, किसी मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा आज किसी को डाउट हुआ, तो वो क्वेश्चन वापस पूछ सकता है, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन दिया, 3 अलग अलग रास्तों के क्रॉसिंग पर ट्रैफिक की बत्ती क्रम से 48, 72 और 108 सेकंड में बदलती है। यदि वह 8:20, 8:20 एंड 00 सेकंड, मतलब 8:20 8:20 पर एक साथ बदलती है, तो बताइए कब बदलेगी। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, कि किसी मंदिर में घंटी बज रही है, और वो घंटी इतने सेकंड बाद में, 3 घंटियां हैं, और तीनों घंटियां इस समय के बाद में रिपीट करती हैं। 3 घंटियां हैं, तीनों कोई 15 सेकंड बाद, कोई 20 सेकंड बाद, और कोई 30 सेकंड बाद बज रही है। और पहली बार घंटी जो बजी थी वो बजी थी 8 बजे। अब बताइए दूसरी बार घंटी कब बजेगी। तो उसमें क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। सीधा याद रख लो आप, एलसीएम लेना पड़ेगा। मैथ क्यों लेना पड़ेगा उस डिटेल में हम नहीं जा रहे, ठीक है ना। एलसीएम लेना पड़ेगा, ये आप क्योंकि ये क्वेश्चन ही इस टाइप का है। जैसे मान लो कि आपको दे दिया, वो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग हो जाएगा। आप ये क्वेश्चन जैसे मैं क्योंकि सुन और कराऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, 3 अलग अलग रास्ते, सिंपल सी बात है, कोई 48, 72 और 108 सेकंड में बज रही है, तो तीनों एक साथ जब बजेंगी तो वो 48 से कम तो हो नहीं सकता, वो क्या होगा 108 से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। क्योंकि पहली घंटी बज गई 48 बाद में, दूसरी घंटी बजी 72 सेकंड बाद में, मतलब ये 48 में बज गई, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये 48 में बजी, ठीक है, यहाँ बज गई, ये 72 में बजेगी, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो गए यहाँ बजेगी, और वो 108 में बजेगी, मतलब वो यहाँ से स्टार्ट हो गए, सॉरी वो यहाँ की बजेगी, ठीक है। मतलब कुल मिला के ऐसे 108 है ना, 108 मतलब हो गया, सेकंड को अगर मिनट मान लो तो ये हो गया 48, ये हो गया 72, और 108 कितना होता है 90, यहाँ बजेगी नहीं। तो तीनों मतलब कम से कम जब तीनों एक साथ बजेंगी तो ऐसा होगा कि ये जो सबसे कम वाली है ना, ये सबसे ज़्यादा चक्कर निकाल लेगी, ठीक है। मान लो ये 3 चक्कर निकाल ले, तो ये 2 ही निकाल पाएगी, और ये 1 ही निकाल पाएगी, ठीक है। तो मतलब कहने का है, जब ये वापस एक यहाँ एक पॉइंट पे मिलेंगी, तीनों एक साथ मिलेंगी, तब वो जो समय होगा वो इन तीनों को सेट करेगा, ऐसा समय होगा, ऐसा टाइम होगा, तो वो हमेशा एलसीएम ही होता है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, 48, 72 और 108, इसका हमने एलसीएम निकाला। 2 का जा रहा है 28, 24, 36, 54, 2 का वापस किया 12, 18, 27, फिर 2 का वापस किया 6, 9, 27, 2 का जा रहा है, बट मैं 2 का जा रहा है, 2 का और दे लो, लास्ट टाइम जा रहा है। अब 3 का जा रहा है 1, 3, 9, फिर 3 का जा रहा है 1, 1, फिर 3 का जा रहा है 1, 1, और तो ये आ गया हमारे पास में एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा इसका, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, 54 2 जा 108, 108 2 जा 216, 216 2 जा 432, 432 सेकंड की बात है ना, तो सेकंड में ही आएगा। अब यदि वो 8:20 पर बदलती है, 8:20 पर वो ट्रैफिक लाइट बदल गई, तो
अब एक साथ कब बदलेंगे ना, फिर एक साथ कब बदलेंगे हम, अलग अलग तो बदल जाएंगे लेकिन एक साथ जो बदलेंगे वो टाइम थोड़ा ज़्यादा होगा। तो देखिए ये 432 सेकंड बाद में एक साथ बदलेगा, और 432 सेकंड को हम कैसे किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में, क्योंकि हमें यहाँ पे मिनट में देखना है। तो 432 को हमने 60 का डिवाइड किया, क्योंकि एक मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। अब सिंपल सी बात कर बताता हूँ, कहाँ 60 का डिवाइड करना है और कहाँ 60 का मल्टीप्लाई करना है, वो सिंपल सी बात बताता हूँ। 60 का डिवाइड आप कब करोगे, जब आप स्ट्रेट जाओगे, मतलब यहाँ मीटर है, मिनट है, मिनट को जब आप सेकंड में जब स्ट्रेट जाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे 60 का, और जब उल्टा जाओगे तो क्या करोगे, डिवाइड करोगे। जब आप स्ट्रेट जाते हो, जब आप सीधा काम करते हो तो आपका क्या होगा, तो आपके क्या होंगे, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। कोई भी चीज़ अच्छा सही सही स्ट्रेट डायरेक्शन जा रहे हो तो आप मल्टीप्लाई करोगे, और जब आप उल्टा काम करोगे, उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन, तब आपका जो भी है कुछ भी है, ठीक है ना, वो डिवाइड होगा, मतलब कम होगा। डिवाइड मतलब कम, और मल्टीप्लाई मतलब मल्टीपल्स, ठीक है। तो यहाँ जो होगा वो देखिए, करते हैं डिवाइड इसमें, तो 60 सेकंड के अगर देखें मैं तो 7 मिनट हो गया। कितना मिनट हो जाएगा, कैसे हुआ बच्चों भाई, 60 सेकंड का अगर देखें 432 तक तो 7 मिनट होगा, तो कितना 420 सेकंड कवर हो गए। 7 मिनट अगर हो गया तो 720 सेकंड, 420 सेकंड का कवर हो, 60 सेकंड के 7 मिनट, 7 मिनट में कितने होते हैं, 420 सेकंड होते हैं। अब बच्चे कितने, 432 में 420 सेकंड के कितना होगा, 12 सेकंड। बस इसको आप क्या करो, इसको इसमें ऐड करो, मतलब 820 पर ये क्या हुई थी, बची थी। उसके बाद में आपको ये ऐड करना है, 7 मिनट और 12 सेकंड, तो कर दीजिए 827, ये आपका क्या आ गया आंसर। बात आई समझ में। तो ये जो भी क्वेश्चन होते हैं ना, क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, 2-3 टाइप के सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक तो मैंने ये बता दिया कि क्रॉसिंग लाइट है, ये अलग अलग इनके बदलने का टाइम है, तीन लाइटें हैं और तीनों अलग अलग बदल रही है, और ये टाइम है, मतलब इसके बाद ये वापस कब होगी, 48 सेकंड बाद में, ये कब होगी वापस 72 बाद में, ये 108 के बाद में। तो जब तीनों एक साथ कब बदलेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में एलसीएम, और मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया कि मंदिर वाला बता दिया आपको कि मंदिर में 3 घंटियाँ हैं या 4 घंटियाँ हैं, वो एक साथ बज गई, और अब इतने समय बाद में वो हर प्रत्येक घंटी इतने समय बाद में क्या करती है, वो रिपीट करती है। तो बताओ एक साथ कब बजेगी, तो एलसीएम। यह एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है पार्क वाला, कि ये पार्क है, मान लो गोल पार्क है, यहाँ से राम, मोहन और सोहन ये तीनों स्टार्ट करते हैं पैदल चलना, ठीक है ना। राम क्या करता है, राम क्या करता है, मान लो राम ने 40 सेकंड में पार कर लिया, 40 सेकंड में आ गया, वो 60 सेकंड में करता है, और मान लो वो करता है 30 सेकंड में, इस टाइप से। तो बताओ तीनों कहाँ मिलेंगे, तीनों कब मिलेंगे, एक साथ कब मिलेंगे। तो इस सिचुएशन में भी आपका क्या होता है, एलसीएम निकाला जाता है। तो ये मेथड है, ठीक है ना, आपको याद रखना, थोड़ा सा कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आपके पास कोई ट्रैफिक लाइट का आ जाए, या मंदिर की घंटियों का आ जाए, या फिर आपके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पार्क वाला आ जाए, ठीक है। तो पार्क वाले में भी आपको क्या करना है, यही करना है कि एलसीएम निकालना है, ठीक है। अब एक चीज आपको मैं थोड़ा सा कंसेप्ट याद दिला देता हूँ कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम जैसे मान लो आपने 5 और 15 का एलसीएम निकाला, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा वो संख्या, क्या आया 15 आया ना एलसीएम इसका, और एचसीएफ कितना आएगा 5 आएगा, या एलसीएम कितना है, वो संख्या जिसमें दोनों संख्याओं का भाग जाए या भाज्य हो, अपनी लैंग्वेज में भाग जाए, ठीक है ना, सिंपल बात कर देते हैं। और एचसीएफ क्या होता है, दोनों संख्याओं में भाग जाए। एलसीएम वो होगा, एलसीएम क्या होगा, बड़ा होगा, तो बड़ा जो होगा उसमें भाग जाए, ठीक है ना।
एलसीएम क्या होगा, वो संख्या जिसमें दोनों संख्याओं का भाग जाए। दो संख्याएं जो आपको दे रखी हैं उसका भाग उस नंबर में जाए, क्योंकि एलसीएम होता है बड़ा, एचसीएफ छोटा होता है। एचसीएफ जब छोटा होता है तो एचसीएफ का भाग उन दोनों संख्याओं में जाए, उन दोनों संख्याओं में वो संख्या जिसका दोनों संख्याओं में भाग जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम होता है बड़ा और एचसीएफ होता है छोटा, ठीक है। और एक क्वेश्चन और, मान लो आपको दे दिया एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन दे दिया, भिन्न, हिंदी में बोले तो इसको बोल देंगे अपन भिन्न। भिन्न का एचसीएफ निकालना है। तो भिन्न में क्या होते हैं, दो होते हैं, एक अंश होता है और एक क्या होता है, हर होता है। तो अंश का हम क्या निकालेंगे, अंश का क्या निकालेंगे, एचसीएफ, और हर का क्या निकालेंगे, एलसी, क्योंकि यहाँ एचसीएफ है तो एचसीएफ ऊपर वाले का, नीचे वाले का एलसी। यहाँ अगर मान लो एलसीएम होता है, एलसीएम ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, तो यहाँ भी ब्रैकेट वाला काम होता है, एलसीएम अंश का, और हर का क्या होता है, एचसी। बात आई समझ में? यहाँ एचसीएफ है तो ऊपर एचसीएफ आएगा, यहाँ एलसीएम है तो ऊपर एलसीएम आएगा, रिमेनिंग नीचे आ जाएगा। ओके, चलो एक दो क्वेश्चन और। हाँ जी, तो अब लेते हैं कुछ आगे के 2-3 क्वेश्चन और लेते हैं। 3 क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप के हैं लगभग। देखिए पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 बचे। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या है, 9999, ठीक है, यही तो है। और 9 और ये लो 9, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यही है। इसके बाद तो 6 अंक शुरू हो जाएंगे, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है। अब इसका भाग जाए तो या तो ये नंबर होगा या इससे छोटे नंबर होंगे, जब इन तीनों सबका भाग जाए। तो जब सबका भाग देने की बात आए ना, कि 5 अंकों की, और वैसे अंकों की आ गई, ठीक है ना। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या में मतलब कि ये हो गया कि सबसे बड़ी संख्या मतलब इन सबका क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। और एलसीएम हो सकता है इस पे सेट बैठे या इससे थोड़ा कम हो, पर हो गए ऐसे नंबर, एलसीएम ही निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। जो इनके एलसीएम का डिवाइड इसमें कहाँ तक जाएगा, मल्टीपल होगा, वही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। जब एलसीएम निकालेंगे तो 3, 5, 8 और 12, ठीक है। 2 का डिवाइड किया, 3 का 3 आ गया, 5 का 5, ये 4 आ गया और ये 6 आ गया। फिर 2 का किया, 3, 5, 2 और 3, फिर आपने 2 का किया, 3, 5, 1 और 3, फिर 3 का करोगे, यहाँ आ जाएगा, यहाँ 5 रहेगा, 1, 1, यहाँ फिर 5 का करोगे, सारे क्या आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे आपके। अब देखिए ये आपका एलसीएम आया, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 60, 120, इतना आ गया आपके पास में 120। मतलब इन सब का जो कंबाइन है, आप ये समझ लो कि आपको भाग देना है। आपको क्या करना है, एक नंबर दे दिया 5 अंकों का आपने, या तो ये नंबर होगा या इससे कुछ कम होगा, ठीक है, कुछ कम होगा, लेकिन वो जो नंबर होगा उसमें भाग इसका जा रहा है ना, वो जो नंबर होगा, मान लो ये 99999, इसमें भाग किसका जाएगा, इन सब का, इन सब का संयुक्त रूप से अगर मानूं, तो अगर मैंने एलसीएम ले लिया, एचसीएफ ले लिया तो 1 आ जाएगा। एचसीएफ नहीं लेंगे, इसके अंदर एलसीएम लेंगे, क्योंकि जब सामूहिक कंबाइन की बात करेंगे, कंबाइन डिवाइड मतलब कि इन सब का डिवाइड करने की बात कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, और इसे एक साथ कर रहे हैं तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अब इसका डिवाइड इसमें करूंगा। अब आपको पता है कि 120 का कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए इसके अंदर, वो नंबर ये नहीं, ये भी हो सकता है और या इससे कम भी हो सकता है, क्योंकि हमें यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो क्या चाहिए, वो भी क्या चाहिए, 0 चाहिए। अगर यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब ये जो नंबर है अंदर वाला जो हमारा भाजक है, उसमें भाज्य का पूरा पूरा भाग जा रहा है। बोले तो जो हमारा डिविडेंड है, उस डिविडेंड में डिवाइजर का पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो आप देख लो, हम करके देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें क्या बोला हुआ है कि 2 बच्चे, मतलब यहाँ इस एसपल 0 ना चाह के, नॉर्मल कंडीशन में हम 0 बोलते हैं, लेकिन अब क्या बोल रहे हैं कि 2 बच्चे, ठीक है ना। अब लेकिन डिवाइड करने का मतलब यही तो होता है कि जो हमारा कॉम्बाइन आया है, कॉम्बाइन क्या है 120 पूरा पूरा इसको डिवाइड करे, मतलब 120 का ये क्या हो, मल्टीपल हो। ये मल्टीपल नहीं होगा तो इसमें से कम होना पड़ेगा, इसको ज़्यादा तो हो नहीं सकता, कम ही होना पड़ेगा। कम कैसे होगा, जो रिमाइंडर आएगा उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले डिवाइड करते हैं, क्या आता है देखते हैं। तो 3 बार गया, सॉरी 12 8 जा 90, 960, 39 आ गया, 9 उधर गया, 12
3 जा तो 360 आ गया, फिर आ गया 39, फिर 12, 3 जा 360, कितना आ गया 39 आ गया। क्या आ गया 39 आ गया। अब हमें रिमाइंडर कितना चाहिए, 2 चाहिए। यहाँ कितना आ रहा है 39 आ रहा है, मतलब इसको एक बार 2 को छोड़ो आप। अगर मैं रिमाइंडर चाहता हूँ 0 हो जाए, मतलब यहाँ एक ऐसा नंबर आ जाए जिसका डिवाइड, इसका डिवाइड पूरा पूरा इस नंबर में चला जाए, यहाँ एक ऐसा नंबर हो जिसमें 120 का पूरा पूरा डिवाइड चला जाए, तो आप क्या करो, इसमें से इसको माइनस कर दो। मतलब आप क्या कर दो 99999 माइनस 39 कर दो, तब आपका क्या हो जाएगा रिमाइंडर 0 हो जाएगा। और रिमाइंडर 0 हो गया, इसका मतलब ये जो है अंदर जो संख्या है उसमें बाहर वाली संख्या का पूरा पूरा भाग जा रहा है। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, रिमाइंडर 2 चाहिए, तो रिमाइंडर 2 चाहिए तो 2 ऐड कर दो। तो ठीक है, इसमें कितना हो जाएगा 9 माइनस 9 0 प्लस 2 2, 9 माइनस 3 6, फिर 9 9 9, ये आपका आंसर आ गया। समझ आई बात कि ये एक ऐसा नंबर है जिसमें इन तीनों का कॉम्बाइन क्या चला जाएगा, इन सब का एलसीएम। ये एक ऐसा छोटी से छोटी संख्या है जिसमें क्या होगा, इन सब का, सॉरी बड़ी से बड़ी है ना, इससे बड़ी संख्या नहीं हो सकती, इससे बड़ी संख्या में या तो डिवाइड नहीं जा रहा है, इन सब का या तो डिवाइड नहीं जा रहा है, ठीक है, और या फिर वो क्या हो जा रही है 6 से ज़्यादा हो जा रही है। ठीक है, मतलब 99999 वहाँ तक इन सब के कॉम्बाइन का डिवाइड नहीं जा पा रहा है ना। सबसे बड़ी संख्या यही है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही है जिसमें एलसीएम के पूरे पूरे डिवाइड जा रहे हैं। बात आ रही समझ में। जैसे एक आपको बताता हूँ मैं, जैसे आपको यहाँ पे दे रखा हो 13, तो आपने 2 का डिवाइड किया, 6 आ गया, 12 आया, 1 आ गया। अब आपको कहा कि रिमाइंडर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो आप क्या करो माइनस करो, तो 13 में से 1 12, हाँ अब रिमाइंडर कितना आएगा, 2 में 12 का डिवाइड, 12 में 2 का डिवाइड आराम से जा रहा है। अब आपको कहा कि रिमाइंडर साहब क्या होना चाहिए, रिमाइंडर होना चाहिए 5, हो नहीं सकता। रिमाइंडर भाजक से ज़्यादा, रिमाइंडर भाज्य से ज़्यादा हो नहीं सकता रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर भाज्य से ज़्यादा नहीं हो सकता। मैंने यहाँ क्या कर दिया 4 कर दिया, या मान लो 6 कर दिया, कितना कर दिया 6 कर दिया, तो 6 का डिवाइड गया एक बार, कितनी बार गया 1 टाइम गया, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। या थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। जैसे मान लो मैंने ले लिया 29 ले लिया मैंने, और अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ 4 का। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा ये 7 बार 28, 1 आ गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया 1 आ गया, ये रिमाइंडर आया है, रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया। अब अगर चाहते हो कि एक ऐसा नंबर ले आए जिसमें कंप्लीटली डिवाइड जाए, तो आप क्या करोगे 29 जो आपका ये है उसमें से आप रिमाइंडर को क्या करोगे माइनस कर दो। ठीक है, और अब आप चाहते हो कि नहीं रिमाइंडर तो कितना बचे, मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ भाजक से ज़्यादा नहीं हो सकता, सॉरी भाज्य से ज़्यादा नहीं हो सकता, मैं 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता, मैं रिमाइंडर कितना चाहता हूँ 3। तो मैंने क्या किया, अब मैं रिमाइंडर 3 चाहता हूँ, मैंने 29 माइनस 1 कर दिया, जिससे अब रिमाइंडर कितना हो गया 0। रिमाइंडर कितना हो गया 0। अब मुझे रिमाइंडर कितना चाहिए 3, तो मैंने ऐड कर दिया 29 माइनस 1 28 और 31। अब देखो 31 कितना हो गया, पहले रिमाइंडर मैंने 0 किया तो -1 किया, फिर देन मैंने क्या कर दिया, मुझे रिमाइंडर कितना चाहिए था 3 चाहिए था, तो मैंने 31 कर दिया। अब आप रियल में आप 31 में डिवाइड करके देख लीजिए 4 का, 4 7 जा 28, 4 8 जा जाएगा नहीं 32, 13 आ गया। तो ये होता है रिमाइंडर को प्लस माइनस करने के तरीके। ठीक है, अगर कोई डाउट आता है 1-2 क्लास और ले लूँगा मैं अच्छी, तो फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और अभी आपको फिर डाउट आता है कोई क्वेश्चन में, तो आप मुझे सेंड कर सकते हो, नीचे आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट्स, ओके मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।